मॉर्निंग बच्चों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा संस्कृत का अध्याय 3 यानी कि आलस कथा, आलसियों की कथा, कोढ़ी आदमियों की कथा, ठीक है, आज सीखेंगे। जो आलसी है इसके बारे में सीखना है। तो चलिए, तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को, भाइयों बहनों को, सहपाठियों को एवं छात्र छात्राओं को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से, मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिवार, आपके माता पिता हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे और जीवन भर कठिन परिश्रम और मेहनत करते रहे। तो थैंक यू सो मच। फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा संस्कृत का पाठ 3 है। संस्कृत का पाठ 3 का लेक्चर है। लेक्चर तो लेक्चर को पहले कहानी के तौर पे समझेंगे, उसके बाद जो बोर्ड पे हम लिखे हैं वो हम आपको पॉइंट सारा ब्रह्मास्त्र ये बताएंगे और यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बार बार बात बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, और इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन अवश्य रहेगा, एकदम 100% रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आलस्य कथा, इस पाठ का नाम है आलस कथा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम कम है और कम समय में इस वीडियो को बनाना है। ठीक है, तो हम सिर्फ डायरेक्ट जो है आपको कहानी समझाएंगे। कहानी समझाने के बाद फिर इसका ब्रह्मास्त्र पॉइंट सब करेंगे और बोलिएगा, तब हम संस्कृत पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, नहीं तो फिर संस्कृत पढ़ना तो जरूरी हमको नहीं है। ठीक है, घर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो, तो यही है आलस कथा। देख लीजिए आलस कथा। आइए, तो इसमें दरअसल कहानी ये है, एक जगह है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बिहार बोर्ड वाला बढ़िया से। एक जगह है, उस जगह का नाम है मिथिला है। यहाँ देखिए, मान के चलिए कि मिथिला है, इतना बड़का मिथिला। ठीक है, ये मिथिला है, हाँ? मिथिला है। और मिथिला के कवि है, मैथिल कवि उसको बोलते हैं। ठीक है, मैथिल कवि। मैथिल कवि का नाम है, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर है। ये मिथिला है, मिथिला, बढ़िया से समझो पहले। मिथिला एक जगह है, मिथिला एक स्थान है, स्थान है मिथिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ का मंत्री है वीरेश्वर। यहाँ का जो मंत्री है, जो मालिक है ना, मिथिला का मंत्री कौन है? मिथिला का मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर यहाँ का मंत्री है। ठीक, वीरेश्वर नाम का एक आदमी था जो कि वहाँ का मंत्री है। ठीक है, बहुत ही दयावान आदमी था। और मिथिला का एक कवि भी था। मिथिला का एक कवि है विद्यावती। ठीक है, विद्यापति है, यहाँ देखो लिखा हुआ है विद्यापति मैथिल कवि है, मैथिल कवि। ठीक है ना, मैथिल कवि यहाँ लिख देते हैं हम। मैथिल कवि, पहले बढ़िया समझो, मैथिल कवि। ठीक है, विद्यापति है। और मिथिला का जो मंत्री है ना, मंत्री महोदय, वो है वीरेश्वर जी। कौन है? वीरेश्वर जी। और इसके पास, मंत्री के पास और बहुत सारे सैनिक भी है। कौन है यहाँ पे? सैनिक है। मंत्री के पास क्या रहेगा बताओ? सैनिक रहेगा ना, सैनिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मिथिला, पूरे मिथिला है, मिथिला के सब घर है, घर है, गांव है, सब गांव बना हुआ है, ऐसे करके गांव बना हुआ है। ठीक है, और गांव बना हुआ है। तो मिथिला का जो मंत्री है वीरेश्वर जी, बहुत ही दयावान आदमी है, बहुत ही दयालु है। ये बहुत ही दयालु है। ठीक है, बहुत ही दयालु है, कृपालु है। ठीक, बहुत दयालु है। गरीबों को अन्न देते हैं, धन देते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं ना। कौन? वीरेश्वर क्या करवाते हैं गरीबों को? वीरेश्वर गरीबों को, ठीक है ना, अन्न करवाते हैं, भोजन करवाते हैं, फ्री में एकदम से। ये मिथिला का वीरेश्वर है। देखो यहाँ पे, ये वीरेश्वर जी है, देखो यहाँ पे, ये वीरेश्वर जी है, ये वीरेश्वर है। ठीक है, ये वीरेश्वर है। ठीक, चलो, उसका मैथिल कवि, ये विद्यापति है। देखो यहाँ पे, ये विद्यापति है, विद्यापति हो गया। ठीक, हाँ? और बहुत सारे सैनिक है यहाँ पे, इनके अंदर काम करने वाला। ठीक है, बहुत सारे सैनिक है। ठीक है, बहुत सारे सैनिक है। चलो यहाँ पे बहुत सारे सैनिक है।
ठीक है, बहुत सारे सैनिक हैं, ठीक है, जो कि उसके अंदर काम वाम करते हैं, ठीक है ना। तो एक दिन की बात है, वीरेश्वर ने सोचा कि हमारे नगर में जो है ना गरीबों की संख्या ज्यादा हो गया है, गरीब बढ़ गया है। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, उसको सोचा कि फ्री में भोजन करवाएंगे, फ्री में वस्त्र देंगे, फ्री में सब चीज देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके पास घर भी नहीं था, सोचा उसको घर भी बना देते हैं। तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर ने एक आलसशाला बनवा दिया। क्या बनवा दिया? एक घर बनवा दिया, घर ऐसे करके घर बना दिया, ठीक है। चलो ये घर बना दिया, घर का ये गेट है, ठीक है, ये गेट है, ये गेट है घर का, ये घर बना गया। ये एक इसके लिए ना एक घर बना दिया, घर। इस घर का नाम है आलसशाला। इस घर का नाम है आलसशाला। आलसशाला का मतलब होता है कि आलसियों, आलस मतलब आलसियों, साला मतलब घर, आलस मतलब आलसियों, साला मतलब घर, आलस मतलब आलसियों, साला मतलब घर, यानी कि आलसियों के रहने का घर। हाँ, आलसी, अब तुम बोलोगे सर बार बार आलसी कहते हैं आप। आलसी का मतलब क्या हुआ? आलसी का मतलब हुआ कि जो काम नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसका हाथ पैर में कोढ़ी हो गया है, काम नहीं कर सकता है, ठीक है, चल फिर नहीं सकता, एकदम विकलांग हो गया, एकदम चलिए नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता है, बोल नहीं पाएगा, तो आलस न हो गया जी, आलस हो गया। तो काम कर पाएगा? वो बढ़िया से चल फिर पाएगा, काम कर पाएगा अपना? नहीं कर पाएगा, आलसी हो गया। जिसका हाथ एकदम कोढ़ हो गया, एकदम से हाथ उठिए नहीं रहा है, तो वैसे लोगों को कौन बचाएगा? वैसे लोगों को जो कि अपना काम कमा नहीं सकता है, अपने से काम नहीं कर सकता है, तो फिर खाएगा कहाँ? तो उसका कौन खिलाएगा? उसको खिलाएगा मिथिला का मंत्री। मंत्री का नाम वीरेश्वर, मिथिला का मंत्री का नाम वीरेश्वर। किसको खिलाएगा? आलसियों को खिलाएगा। आलसियों मतलब कोढ़ी सबको खिलाएगा ना, जिसका कि हाथ गोड़ दिमाग पैर सब कोढ़ हो गया है, काम नहीं कर रहा है, अपने से नहीं कमा सकता है, उसको भी खिलाएगा पिलाएगा, जिंदा रखेगा। कौन? मिथिला का मंत्री के वीरेश्वर, ठीक है। तो पूरा नगर में जो है ना ढंका पिटवा दिया कि जितने भी आलसी हैं आलसशाला में आ जाए, जितने भी आलसी हैं आलसशाला में आ जाए, जितने भी आलसी हैं आलसशाला में आ जाए। ये सुन सुनकर ना नगर के सभी आलसी यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है, नगर के सभी आलसी यहाँ पर पहुंच गए। जब पहुंच गए तो वीरेश्वर के कहने पर, ठीक है, वीरेश्वर के कहने पर, जो यहाँ का मंत्री था, इसके कहने पर यहाँ के लोगों को, जो यहाँ पे आलसशाला में जो आलसी सब आ गया था, आलसी क्या हो गया? आलसशाला में कौन आ गए? आलसशाला में कहाँ आ गए? नगर से क्या कौन आ गए? आलसी आ गए। आलसशाला में नगर से कौन आ गए? तो आलसी आ गए। आलसी जब आ गए, देखो यहाँ पे, तो क्या अभी आ गया आलसी, बहुत सारा आलसी आ गया, ठीक है। तो इसको आलसी को देने लगा क्या? आलसी को देने लगा भोजन। भोजन क्या खराब? नहीं, बहुत बढ़िया भोजन, टाइम पे, टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना ना, सब चीज टाइम पे देने लगा। भोजन और क्या देने लगा? वस्त्र। और क्या देने लगा? मनोरंजन का सामान, यानी कि आप टाइम पास भी कीजिए, ठीक है, मतलब हर चीज देने लगा मिथिला का मंत्री ने वीरेश्वर को। क्यों? क्योंकि सब आलसी थे, असली आलसी थे, ठीक है। ये लोग चल फिर नहीं सकते थे, काम नहीं कर सकते थे, इसका देह काम नहीं करता था, हाथ पैर में कोढ़ी था ना, काम तो आलसी हो गया। क्या हो गया? वो आलसी हो गया। इसको भोजन वस्त्र मनोरंजन का सामान वगैरह वगैरह, पानी साबुन ताबुन सब इसको देता था कि आप लोग रहिए बढ़िया से, जिंदा रहिए, ठीक है, क्योंकि हम मंत्री है, पैसा वाला है, धर्मान है, दयालु आदमी है ये, ठीक है। चलो तो मतलब कि इनको पता खिलाता। यह देख करके कि नगर में जितने भी ढोंगलबाज था, कोढ़ी सब, ढोंगलबाज कोढ़ी ना, नकली आलसी सब, वो सब भी यहाँ पे आके देखा कि बाप रे, सब आलसी को भोजन करवाता है, बढ़िया बढ़िया भोजन, वस्त्र देता है, बढ़िया बढ़िया, चलो हम लोग भी जो ना नकली आलसी बन करके एकदम हाथ को ऐसे कर लेता था, झूठो सही आदमी है, हाथ ऐसे कर लिया, हम आलसी हैं, ऐसे करके आ गया, आलसशाला में आ गया, ठीक है। तो कहता भाई आलसशाला में आ गया, तो आलसशाला में पहले आदमी था 1 2 3 4, अब आदमी आ गया सीधे हो गया 50। कितना हो गया? 50 हो गया आलसशाला में। पहले मतलब कि 10 आदमी था तो आलसशाला का खर्च कम था। आलसशाला का खर्च क्या था? कम था। पहले 10 आदमी था तो आलसशाला का खर्च क्या था? खर्च इसका क्या था बताओ? कम था। अब धीरे धीरे नकली आलसी भी बढ़ गए और इसका खर्च क्या हो गया? खर्च क्या हो गया? इसका बढ़ गया। अब वीरेश्वर को टेंशन हो गया,
वीरेश्वर को टेंशन हो गया तो वीरेश्वर कहता है कि क्या करे भाई, आला साला में इतना आदमी कैसे आ गया? क्या सब आलसी है? सब कोढ़िया आदमी है? सबका दिमाग हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, ये सोचने लगा। सोचते 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 एक दिन की बात है। किस दिन की बात है? एक दिन की बात है। तब वीरेश्वर और उसके सैनिकों ने दिमाग लगाया। ठीक है, वीरेश्वर और नियोगी पुरुषों ने, वहां पे नियोगी पुरुष भी दे दो। ठीक है, नियोगी। ठीक है, नियोगी पुरुष ने दिमाग लगाया। ठीक है, वीरेश्वर और नियोगी और सैनिक और नियोगी पुरुषों ने, वीरेश्वर और नियोगी पुरुषों ने दिमाग लगाया कि बोला कि इतना तो असली आलसी नहीं है, कुछ तो झोल है यहाँ ना, कुछ तो झोल है। ये बढ़िया बढ़िया जो मंत्री जी आप बढ़िया बढ़िया जो खाना खिला रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया जो कपड़ा दे रहे हैं ना, ये देख देख के आरू सब आदमी ढोंगलबाज सब भी आ गए हैं यहाँ पे ना, ढोंगी सब भी आ गए हैं, ढोंगी सब आ गए हैं आपका भोजन खाने के लिए, वस्त्र लेने के लिए, साबुन लेने के लिए, शैम्पू लेने के लिए, सब चीज लेने के लिए ढोंग सब भी आ गए, ढोंगी सब भी आ गए ना। बोला तब क्या किया जाए, इसको कैसे भगाएंगे? बोला कुछ ना, एक उपाय है। बोला क्या? सबको सोने दीजिए और आला साला में आग लगा दीजिए ना। तो एक दिन की बात है, तो सभी यहाँ पे सोए हुए थे। ठीक है, तो सभी यहाँ पे सोए हुए थे, सभी आलसी जो है ना आला साला में सोया हुआ था। ठीक है, सभी आलसी, सब आलसी जो है ना, यहाँ देखो यहाँ पे एक आलसी। ठीक है, सब आलसी क्या है? ये सब आलसी ना आला साला में क्या किए हुए थे? सोए हुए थे ये सब आलसी। ठीक है, आला साला में देखो यहाँ पे सोए हुए थे सब यहाँ पे ढेरी आलसी था। ठीक है, सब आलसी सोए हुए थे। ठीक है, आला साला में सोए हुए थे। तो सोया हुआ था, तो मंत्री वीरेश्वर के कहने पर नियोगी पुरुषों ने, मंत्री वीरेश्वर के कहने पर नियोगी पुरुषों ने आला साला में आग लगा दिया। आला साला में क्या लगा दिया? आग लगा दिया। किसके कहने पर? मंत्री वीरेश्वर के कहने पर। कौन लगाया? नियोगी पुरुषों ने लगाया और सैनिक के साथ मिलकर के लगाया। ठीक है, जब आग लगा दिया तो जो नकली थे ना, जो नकली आलसी थे, तुरंत देखा कि आग लगा, फट से दौड़ के भाग गया। ठीक है, जो नकली थे ना वो तुरंत यहां से निकल के सब भाग गया। सब देखने लगा, हंसने लगा, हे देखो नकली सब आलसी बन के, कोढ़ी बन के सब एकदम कोढ़ी बन के सब यहाँ पे घुसा हुआ था, सब खाता था, बड़का बड़का पेट कर लिया था खा खा के। ठीक है, पेट मुंह सब फुला लिया था, ऐसे करके एकदम से चलता था। बताओ, सब आलसी ऐसे करके चलता था। ठीक है ना, तो नकली आलसी जैसे आग लगाया, तो आग लगने के बाद जो है सब नकली आलसी से धूर्त आलसी। ठीक है, इसको नकली बोलो चाहे धूर्त बोलो, क्या बोलेंगे? आलस साला में जब आग लग गया ना, आलस साला में जब आग लग गया, आग लगने पर जितना भी नकली का मतलब होता है नकली का मतलब होता है धूर्त। ठीक है, धूर्त आलसी यानी कि धूर्त कोढ़ी जो ना, क्या हुआ? सब भाग गए। और जो असली आलसी यानी कि कोढ़ी, असली कोढ़ी वही रह गया। असली कोढ़ी अंदर में रहेगा, भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। तो असली, तो नकली सब भाग गया और असली अंदर में रह गया। तो असली क्या गो था? असली 4 गो था। देखो यहाँ पे असली आलसी 4 गो था। ठीक है, ढेरी आ गया था खाने के लिए, खाली बोलता था कि हम भी आलसी हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलो उसके बाद देखो यहाँ पे। ठीक है, जरा सा भी साफ नहीं आ रहा है? आ रहा है तो हो गया, सुनने से मतलब है। ठीक है, चलिए अपना अंक बनाना है। तो देखो यहाँ पे, तो क्या बोले कि 4 गो असली आलसी जो था ना, कितना था? 4 था। तो चारों यहीं पे मतलब कि रह गए, वो भाग नहीं पाए क्योंकि उसका हाथ पैर दिमाग काम नहीं कर रहा था, कोढ़ी थे वो। ठीक है ना, एकदम असली आलसी थे 4 गो, मतलब असली आलसी क्या गो थे? 4 गो थे, इसलिए ये भाग नहीं पाए। जब भाग नहीं पाए तो चारों यहीं पे था। ठीक है, चारों यहीं पे था। जब चारों तरफ आग फैल गया तो पहला आलसी ने कहता है, अरे भाई सुनो, अरे भाई ये कैसा हल्ला हो रहा है ना, ये कैसा हल्ला हो रहा है? पहला आलसी ने क्या कहा? अरे भाई ये कैसा हल्ला हो रहा है। ठीक है, पहला आलसी ने क्या कहा? अरे भाई ये कैसा हल्ला हो रहा है, ये कैसा कोहाहल कैसा हो रहा है, कैसा हल्ला हो रहा है। तो दूसरा आलसी ने कहता है कि लगता है कि आलस साला में आग लग गया है।
ना। तो दूसरा आलसी क्या कहता है कि लगता है कि आलस साला में आग लग गया है। ठीक है। फिर तीसरा आलसी क्या कहता है, तो तीसरा आलसी कहता है अरे कोई नियोगी पुरुष नहीं है आसपास क्या जो मेरे ऊपर कम्बल डाल दे, बच जाएंगे। कोई नियोगी पुरुष नहीं है जो मेरे ऊपर कम्बल डाल देगा तो हम लोग बच जाएंगे। तीसरा आलसी कहता है कि कोई नियोगी पुरुष बढ़िया आदमी है इधर, दयालु आदमी सज्जन, जो मेरे ऊपर जो है ना कम्बल उम्बल डाल देगा तो हम बच जाएंगे। फिर चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है भाग मर दे। क्या बोलता है ना, अरे तुम लोग कितना हल्ला करते हो, चुपचाप सो जाओ। अरे तुम लोग कितना हल्ला करते हो, चुपचाप सो जाओ। चौथा आलसी कहता है। पहला आलसी ने क्या कहा, हम फिर से इसको दोहरा देते हैं। पहला आलसी ने कहा कि कैसा शोरगुल तुम लोग कर रहे हो, चुपचाप ना, काहे हल्ला कर रहे हो, काहे का हल्ला हो रहा है। ठीक है। दूसरा ने कहता है कि लगता है कि आलस साला में आग लग गया है। तीसरा ने कहता है कि कोई आदमी बढ़िया नहीं है, नियोगी पुरुष नहीं है आसपास जो हमारे ऊपर कम्बल डाल दे। चौथा ने कहता है कि चुपचाप सो जाओ, काहे हल्ला करते हो ना। चौथा ने बोला कि चुपचाप सो जाओ, काहे हल्ला करते हो, आलस साला में आग। पूरा हो पूरा लहकने लगा। इस प्रकार से पूरा अगर आग लग जाता तो चारों आलसी जल करके क्या हो जाते, मर जाते, वही मर जाते, जल करके मर जाते। फिर वीरेश्वर ने देखा कि आलस साला खाली हो गया है, नकली आलसी भाग चुके हैं, असली आलसी 4 बचे हैं। नकली आलसी भाग चुके हैं, असली आलसी 4 बचे हैं ना। जो असली आलसी थे वो 4 ही थे जो बचे हुए थे। तब वीरेश्वर ने सिपाहियों को यानी कि मंत्री ने सैनिकों को कहा और नियोगी पुरुषों को कहा, अरे देखते क्या हो, देखते क्या हो, जल्दी घुसो और इन आलसियों को निकालो ना। यही असली आलसी 4 बचे हैं, इसको जल्दी निकालो नहीं तो ये जलकर मर जाएंगे। तब नियोगी पुरुषों ने आलस साला में घुसकर इसका बाल पकड़कर और खींचते हुए निकाला। ठीक है। आलस साला से बाल पकड़ करके ऐसे पूरा झोटो ऐसे पकड़ लिया एकदम से, बाल खींचते हुए आलस साला से बाहर कर दिया। केस, बाल को बोलते हैं केस। क्या बोलते हैं इसको, केस बोलते हैं, सब जानते हो, यानी कि बाल पकड़ करके। ठीक है। आलस साला से कहा निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है। आलस साला से बाहर। तो आलसियों को किसने बाहर निकाला, नियोगी पुरुषों ने। किसने, नियोगी पुरुषों ने। किसने ऑर्डर दिया था, मंत्री वीरेश्वर ने ऑर्डर दिया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सभी आलसियों का जान बचा और असली आलसी का पता चल गया और नकली आलसी भाग गए। ठीक है। तो चलिए यही एक प्यारा सा कहानी था। ठीक है। यही कहानी था। अब इस कहानी के माध्यम से अब जो इसके अच्छे अच्छे पॉइंट है उस पॉइंट की ओर चलते हैं और उस पॉइंट पे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है। तो ये पार्ट आपका यही खत्म हुआ और ये जो सारा ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 को देखना ना भूले। सबसे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कल मेरे साथ और न्यू डैम चलिए घूमने के लिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।